पेपर जनरेट मॉड्यूल में होता ये है कि हम किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है वो हम उसमें पेपर जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारी क्लास में 10 या 12 या 15 स्टूडेंट हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे एक ही क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए तमाम स्टूडेंट का जो पेपर है वो अलग अलग हो, तो सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम उसको कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले कैंपस सेलेक्ट करना है। कैंपस के बाद आप सेशन सेलेक्ट करेंगे। सेशन के बाद जो भी आपने जिस क्लास का टेस्ट लेना है वो आ जाएगी। टेस्ट के बाद आप सेक्शन ऐड कर लेंगे। सेक्शन के बाद आपने सेलेक्ट करनी है बुक, जिस बुक का भी आपने टेस्ट लेना है। जैसे ही आपने बुक सेलेक्ट की, बुक के तमाम चैप्टर्स यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले आ गए। अब चैप्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टी चैप्टर्स में सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये टोटल 3 चैप्टर्स सेलेक्ट कर लिया। अब ऊपर पेपर का टाइटल क्या होना चाहिए, उसके टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, MCQs का नोटिफिकेशन आप क्या देना चाह रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का क्या देना चाह रहे हैं, लॉन्ग का क्या देंगे। आपको टोटल क्वेश्चन MCQs कितने चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे 10 MCQs चाहिए। 10 में से कंपलसरी कितने हैं जी, 10 हैं। कितने नंबर का MCQ होता है जी, 2 नंबर का आप लगा लें। फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन देंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने होने चाहिए जी, 8 हों, 5 उसमें से कंपलसरी हों और 5 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसी तरह से हम लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। टोटल हमें कितने लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, उसमें से कंपलसरी कितने हैं और कितने नंबर का एक हमारा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने ये तो बता दिया कि 10 MCQs चाहिए। नीचे हम सिस्टम में ये भी बता सकते हैं कि कौन से चैप्टर में से हमें कितने MCQs चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे 10 में से जो पहला चैप्टर है उसमें से मुझे 2 चाहिए, एक इजी हो और एक मीडियम हो। इसी तरह से दूसरे चैप्टर के अंदर मुझे 2 चाहिए मीडियम और 2 ही चाहिए डिफ़िकल्ट। 4 और 2 6 हो गए हमारे पास, 6 और है। इसी तरह से तीसरा जो हमारा चैप्टर है उसमें से मैं 4 उसमें से ले लें। 3 ईजी हैं, 1 मीडियम है। डिफ़िकल्टीज़ के सिस्टम में हमारे पास कोई भी नहीं है। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो 8 क्वेश्चन हमें चाहिए। तो पहले चैप्टर में से मैंने एक ईजी ले लिया, एक मीडियम और एक डिफ़िकल्ट। दूसरे चैप्टर में से भी एक मीडियम और एक डिफ़िकल्ट, से हमारे पास 5 हो गए और हमें चाहिए 8। और इसी तरह से एक जो है वो हम तीसरे चैप्टर में से ले लेंगे। और 5 क्वेश्चन हमें चाहिए लॉन्ग के। तो लॉन्ग 1 2 3 मैंने यहाँ से ले लिया, एक मीडियम मैंने यहाँ से ले लिया, एक डिफ़िकल्ट मैंने यहाँ से ले लिया तीसरे चैप्टर से। ये हमारे पास पेपर जनरेट हो गया। अब मैं इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन डिफाइन बायोलॉजी आ रहा है, डज वाटर अमाउंट आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे इसको तो नया पेपर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो उसमें सारे डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं 3 दफ़ा करता हूँ, 4 दफ़ा करता हूँ, जितनी दफ़ा भी हम इसको रिफ्रेश करते जाएंगे पेपर ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होता जाएगा। रिज़ल्ट इंटर करने के लिए हम जो उसका टेस्ट है वो सेलेक्ट करेंगे। टेस्ट के रिलेटेड जो बुक होगी, जो हमने बुक सेट की होंगी वो सारी आ जाएंगी, उनके टोटल मार्क्स आ जाएंगे, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी। हम उनके ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे एंटर करते जाएंगे। और ऐड करने के बाद हम सबमिट कर देंगे। किसी भी स्टूडेंट का रिज़ल्ट कार्ड देखने के लिए उसका रोल नंबर ऐड करेंगे और रोल नंबर ऐड करने के बाद उसका टेस्ट सेलेक्ट करेंगे कि जिस टेस्ट का हमें रिज़ल्ट कार्ड चाहिए। तो उसके बाद हम रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे। रिज़ल्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास उसका रिज़ल्ट कार्ड बन के आ जाएगा। किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को हम प्रमोट करना चाह रहे हैं किसी भी दूसरी सेक्शन के अंदर या उनको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं। एक बल्क ऑप्शन होती है और एक सिंगल स्टूडेंट की ऑप्शन होती है। पहले हम बल्क को देखते हैं। बल्क में हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। क्लास के बाद
उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, करेंगे, और कौन सी क्लास में हम उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो वेरीफाई करेंगे, एक दफ़ा वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो इस क्लास से हम प्रमोट कर रहे हैं दूसरी क्लास में। अब इसमें हमारे पास तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स आ गया। इसमें दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हम प्रमोट नहीं ट्रांसफ़र कर रहे होंगे और कुछ को हम नहीं कर रहे होंगे, उनके लिए हम ऑप्शन खाली छोड़ देंगे। और दूसरा ये है कि जिनको प्रमोट करना है, कुछ को हम डिफरेंट क्लासेस में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए उस स्टूडेंट की क्लास हम चेंज कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद हमने प्रमोट के बटन पे, ट्रांसफ़र के बटन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रमोट वाले स्टूडेंट हैं वो प्रमोट हो जाएंगे। जो क्लास हमने सेलेक्ट की होगी उसी क्लास में वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट की सिंगल क्लास है, तो सिंगल क्लास के लिए हम स्टूडेंट की आईडी लिखेंगे, प्रमोट करेंगे उसको, और जो सी क्लास में हम करना चाह रहे हैं उसमें हम चेंज कर देंगे। ये उस क्लास में स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट छोड़ के जाता है तो उसके लिए हम लीव या स्टक ऑफ कर देंगे। अगर खुद छोड़ के गया है तो लीव कर देंगे, और अगर आप इंस्टीट्यूट निकालता है तो उसको स्टक ऑफ कर देगा। एप्लीकेशन मॉड्यूल, एप्लीकेशन में मॉड्यूल के अंदर स्टूडेंट या स्टाफ मेंबर अपनी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर देगा। उसके लिए वो टाइटल देगा, डिस्क्रिप्शन देगा, किस डेट को वो एप्लीकेशन की स्टेट की उसकी स्टार्ट हो रही है और किस डेट तक एंड हो रही है। और जो रिसीवर होगा उसके पास ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस होंगी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट की, और उसके अलावा वो डेट चेंज कर सकते हैं। यानी इन्होंने 23 से 30 तक की एप्लीकेशन दी है, तो 23 की बजाय वो 24 से लेके 26 तक की एप्लीकेशन दे के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर वो रिजेक्ट कर देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। किसी भी स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट को डिसिप्लिन लेटर इशू करने के लिए लेटर पे क्लिक करेंगे और उसकी आईडी देंगे। आईडी देने के बाद आप जो भी उसका लेटर, जो भी अपना टाइटल दिया होगा वो सेलेक्ट करेंगे, अपना टाइटल लेटर लिखेंगे और लेटर लिख के सबमिट कर देंगे। इसमें ये होगा कि आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड होगा कि किस स्टाफ मेंबर को या किस स्टूडेंट को कब कब कौन sa डिसिप्लिन लेटर आपने इशू किया हुआ है। पेरेंट्स और स्टाफ किसी भी वक्त कोई भी कंप्लेन या सजेशन जो है वो इस सजेशन फॉर्म के ज़रिए सबमिट कर सकते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास डायरेक्टली रिसीव होगा, और फिर उसी के ऊपर वो एक्शन लेते हुए फर्दर काम करेंगे। इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन रख सकते हैं, तमाम स्टूडेंट्स के, तमाम स्टाफ मेंबर के। आप डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के लिए आप कंपोज करेंगे, कंपोज करने के बाद मल्टी यूज़र को या सिंगल यूज़र को उसकी यहाँ पे आईडी देंगे। अगर मल्टी यूज़र ऐड कर रहे हैं तो सेपरेट के लिए कोमा डालेंगे, दूसरी आईडी इंटर होगी, डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, और उसके साथ अटैचमेंट करके उसको सेंड कर देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है वो सिस्टम का एक रिकॉर्ड होगा कि किसी भी स्टूडेंट को अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जब भी चाहिए होगा या स्टाफ मेंबर को, वो किसी भी वक्त अपना ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। इवेंट्स की अनाउंसमेंट के लिए हम इवेंट्स मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आपने इंस्टीट्यूट कंप्लीट पूरे इंस्टीट्यूट के लिए आपने इवेंट को ये ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और उसकी अनाउंसमेंट करनी है तो इवेंट पे जाएंगे। अगर आपने एक कैंपस के लिए करना है तो कैंपस पे, इसी तरह सेशन, क्लास, स्पेसिफिक सेक्शन का अगर कोई इवेंट है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो मैंने इवेंट पे क्लिक किया है, इंस्टीट्यूट इवेंट पे, इंस्टीट्यूट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इवेंट का टाइटल देंगे, टाइटल के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, किस डेट को वो स्टार्ट हो रहा है, कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, किस डेट को वो एंड होगा।
इवेंट की लोकेशन क्या है, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी है या नहीं है। ये दोनों ऑप्शन आप दे सकते हैं, दोनों में से एक। इसी तरह से अगर और आपने इवेंट ऐड करने हैं तो ऐड न्यू इवेंट करेंगे, दूसरे इवेंट की आप डिटेल डालेंगे, और इसी तरह से 100 और तीसरा चौथा जितने भी इवेंट्स आपने ऐड करने हैं वो आप ऐड करते जाएंगे। अगर आप अगर आप ये चाहते हैं कि आपके स्टाफ के कुछ मेंबर्स की एक टीम बन जाए, या स्टूडेंट्स की एक टीम बना के आप उनको टास्क असाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप न्यू टीम ऐड करेंगे। टीम का टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, टीम लीडर की आईडी होगी, टीम मेंबर्स होंगे, सेपरेट कॉमा के साथ आप उसको ऐड करेंगे, और जिस कैंपस की आप टीम बनाना चाह रहे हैं उस कैंपस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उस टीम को जो भी टास्क असाइन करना चाह रहे हैं तो आपने टास्क टू टीम करना है। यहाँ से आप टीम सेलेक्ट करेंगे। टीम सेलेक्ट करने के बाद टास्क का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है डॉक्यूमेंट अटैच हो जाएगा, और किस डेट को वो टास्क उन्होंने स्टार्ट करना है और किस डेट को कंप्लीट करना है, और ऐड कर देंगे। ये बार बार एक तो आपको रिपोर्टिंग ये करेगा कि टास्क कितने % कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ये आपको ये बताएगा कि कौन सी टीम ने कितने टास्क कंप्लीट किए हैं और कितने पेंडिंग्स पड़े हैं। फाइनेंशियल फ्लो, इसमें सबसे पहले हम अकाउंट्स के हेड बनाते हैं। जो भी हमारे हेड होंगे वो हम यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एक्सपेंसेस हैं, पेटी कैश है, सैलरीज हैं, इस तरह से बाकी भी चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी, और वो जिस पेरेंट हेड का हिस्सा होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम एंट्री करेंगे, जो भी हमारा एक्सपेंस होगा तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे। अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद जो भी हमारी ट्रांजैक्शन डेट होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन अमाउंट जितने की भी है उसकी एक डिस्क्रिप्शन हम ऐड कर देंगे। अगर वो कोई हमारा बिल है और हम उसका रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं तो जो बिल है वो स्कैन होके वो भी यहाँ पे अटैचमेंट उसकी आ जाएगी, और हम उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स देखेंगे कि हमारा डेली कितना रेवेन्यू, कितनी इनकम है, कितना एक्सपेंस है। ये डेली बेसिस पे होगा कि इस तारीख को इनकम इतनी आई है और एक्सपेंसेस ये होंगे। जो प्रीवियस पहले से वो फिर उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। सेम इसी तरह जिस दिन जो रिकॉर्ड जो जिस दिन हम रिसीविंग करेंगे अपनी फ़ीस की, वो हमारी इनकम में आती जाएगी। जो हमारे एक्सपेंस होंगे वो एक्सपेंस में ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि डे बाय डे हमारा कितना